राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार के प्रभारी, बिहार झारखंड के प्रभारी दीपक अभिषेक जी, मीडिया सेल और आर्ट एंड कल्चर सेल के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट प्रेम कुमार जी, बिहार के आर्ट एंड कल्चर के प्रेसिडेंट दिवाकर जी, सभागार में प्रदेश के कोने में नहीं, हम लोगों के बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता कमल किशोर जी, सभागार में उपस्थित कर्नाटक से हमारी अतिथि और ग्लोबल गैस कॉन्फ्रेंस की आर्ट एंड कल्चर सेल की प्रेसिडेंट नहीं वीमेंस विंग की प्रेसिडेंट पूजा चंद्रा जी, वहां से आए प्रेस चंद्रा जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न जिलों के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सबसे पहले इस शानदार आयोजन के लिए पटना के जिला टीम को शानदार बधाई है। ये तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। 19 दिसंबर के लिए मैं देश के 200 जिलों में शंखनाद यात्राएं कर रहा हूं और शायद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है कि उन इलाकों में भी हम लोग गए हैं जहां कायस्तों की बड़ी आबादी थी, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों के जो संगठन करता थे उन राज्यों में नहीं जाता था। हम तमिलनाडु में जा रहे हैं, हम कर्नाटक में जा रहे हैं, हम तेलंगाना में जा रहे हैं, हम आंध्र में जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभुओं का समर्थन, तमिलनाडु के मुदलियार कायस्थों का समर्थन, उड़ीसा के पट्टायक कार्णिक कानूनगो, इन तमाम उपजातियों का समर्थन और हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरह से ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस से आपकी शानदार मेहनत के बल पर जिस गर्मजोशी के साथ इस उम्मीदों के कारवां को हरी झंडी दिखाई है, हम ये मानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं हम इतिहास रचेंगे। और एक बार जोर शोर से बोलिए, हम इतिहास रचेंगे। ये इतिहास का दोहराव है, ये दोहराव है 1915 19 दिसंबर जब लाहौर सेशन में ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कायस्थों के शामिल होने का आह्वान किया गया। और उस आह्वान के बाद चाहे वो महात्मा गांधी का इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या हिंदुस्तान के लिए अपने सर कटवाने के लिए तैयार भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए हजारों शीश कायस्थ नौजवानों ने कटवा दिया। और आज ये ज्यादा प्रासंगिक है कि हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान के नवनिर्माण केवल नहीं है, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति के 5000 वर्ष, इन वर्षों में जो कायस्थ समुदाय ने इस देश को दिया है, इस देश का नाम पूरी दुनिया में अगर ऊंचा हुआ है तो मां भारती के कायस्थ पुत्रों के योगदान को इतिहास भी भुला नहीं पाएगा। याद कीजिए, हम केवल कलम के पुजारी नहीं हैं, हम तो तलवारों को भी लेकर जब सामने आए, हमारी तलवारों ने प्रतिद्वंदियों के सर कलम कर दिए, उन सेनाओं को पराजित करने का काम किया। महाराजा ललितादित्य मुक्तापीर कश्मीर के कारकोटक वंश में पैदा हुए, 100 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, हर लड़ाई के साथ साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया। उनके दरवाजे पर अरब के सुल्तान को भी कोर्निश बजाना पड़ता था। और सवाल केवल कश्मीर के कारकोटक वंश का नहीं है, कश्मीर में 500 वर्षों तक कारकोटक वंश और लगभग 300 से 400 वर्षों तक अन्य राजवंशों का शासन वहां हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य सम्राट महाराजा कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय,
गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये ऐसे सम्राट हैं जिनकी दानशीलता, जिनकी लोकप्रियता, जिनके परोपकार, जिनके दरबारों में न्याय के किस्से, आज जब भी दक्षिण भारत की चर्चा होगी, इन सम्राटों के बगैर बिंद के उस पार के इतिहास की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सवाल केवल बिहार, उत्तर प्रदेश या देश के कुछ राज्यों का नहीं है। हमने तो पश्चिम बंगाल, उस जमाने का अविभाजित बंगाल, वो बंगाल जिसको मुगलों ने बार बार रंगा था, लेकिन एक का जागीरदार महाराजा प्रतापादित्य, महाराजा प्रतापादित्य पहले जागीरदार थे, साम्राज्य का विस्तार किया, मुगलों को बार बार पटकनी दी, उनकी तलवारों के सामने मुगल नतमस्तक थे और बंग भूमि से बार बार मुगलों को खदेड़ने का काम उन्होंने किया। हम उनके वंशज हैं, ये हमारे पुरखे थे। और आपको हैरानी होगी, इसी राजधानी पटना में पैदा हुए बीसी रॉय साहब, जिनके नाम पर आइए बेटे आप बनाते हैं, वो उन्हीं महाराजा प्रतापादित्य के वंशज थे, जिन्होंने पटना में जन्म लिया। बंगाल के आजाद हिंदुस्तान के दूसरे मुख्यमंत्री हुए, भारत रत्न उन्हें दिया गया। ये तो पुरखे हमारे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप सब लोग जानते हैं। उनके इम्तिहान के पन्नों पर जो लिखी गई इबारत है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। तलवारों के किस्से आपने सुने, आधुनिक भारत का निर्माण, हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दो के हस्ताक्षर संविधान के पहले राष्ट्रीय पन्ने पर। ऐसी कौन सी खुशकिस्मत कौम होगी जिसने आहुतियां दी, जिसने निर्माण के लिए अपना समय दिया, इस देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और जब भी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए बड़े महाअभियान भी चलाया। हम लोकनायक वंशज, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के वंशज हैं, 1942 के नायक, 1974 के महानायक। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था की चूल्हे हिला दी। उस दौर में इंदिरा गांधी की फासिवादी अधिनायकवादी सरकार को घुटनों पर खड़ा कर दिया गया। उस सरकार का पतन हुआ और इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन त्याग, तपस्या, बलिदान इस जाति से लोगों को सीखना पड़ेगा। लोकनायक इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिमट करके अलग कर दिया। और हिंदुस्तान की आजादी केवल अहिंसक युद्ध के बल पर, अहिंसक आंदोलन के बल पर नहीं मिली। इसके लिए खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चिटगांव के सूर्यसेन जैसे नायकों ने अपनी कुर्बानियां दी। विप्लवी दस्ते के जरिए हजारों क्रांतिकारी बंगाल में जुगांतर पत्रिका लिख करके महर्षि अरविंदो के छोटे भाई वारिंद्र घोष ने पैदा किए, जिसने हिंदुस्तान में यूनियन जैक का लंबे समय तक फहराया जाना अनिश्चय के घेरे में डाल दिया था। और बंगाल की धरती से वैज्ञानिक, सुरवीर, क्रांतिकारी, राष्ट्रनायक, साहित्यकार, इतनी लंबी फहरिस्त है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बंगाल के इतिहास की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पुरखों, हमारी विभूतियों की चर्चा न करें। आप किनकी संतान हैं? आप देखिए, इस राज्य के पहले सभापति बिहार विधान परिषद सर राजीव रंजन प्रसाद, विधानसभा के पहले अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद, 2 मुख्यमंत्री, इस देश से देश का पहला राष्ट्रपति, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष। और चाहे संवैधानिक पद हो, देश के अनेक राज्यों में डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नाम आपने सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थी। दूसरी मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो शादी के पहले सुचेता मजूमदार थी। ये है आपकी विभूतियां। और आपने तो असम
में विमल प्रसाद चालिहा के जरिए वहां इतिहास रचा, वो वहां के मुख्यमंत्री थे। बंगाल में 70-72 वर्षों के हिंदुस्तान में 50 वर्ष अकेले कायम मुख्यमंत्रियों के शासन के हैं, जिनमें अकेले 25 वर्ष ज्योति बसु के। त्रिपुरा मानिक सरकार और आज विप्लव देव। उड़ीसा अनेक राजनेता, आपके बिहार में गवर्नर थे नित्यानंद कानून, राज्यपाल थे, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य थे। विश्वनाथ दास जी उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हुए, वहां के मुख्यमंत्री हुए। जानकी वल्लभ पटनायक से लेकर बीजू पटनायक और आज नवीन पटनायक, जिन्हें आधुनिक उड़ीसा का निर्माता कहा जाता है, और आज देश की आर्थिक राजधानी पर बनी आप ही का कब्जा है। उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र ओजस्वी राजनेता उद्धव ठाकरे जी आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। फिर ये मन के अंदर हीन भावना हमारे अंदर क्यों है? अगर इस दौर से उबरना चाहते, गुमनामी के अंधेरे से उबरना चाहते हैं, रसातल में भविष्य को जाने से रोक सकते हैं, वोट ट्रांसफर करना सीखिए। न किसी के हम साथ हैं, न हम किसी के खिलाफ हैं। जो हमारे साथ है हम उसके साथ होंगे। अलग अलग राज्य, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो हमारी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरे, अगर हमारा भाई है, कुछ भी मत सोचिए, इतने स्वार्थी बनिए, इतने आप केंद्रित बनिए, उनको नामबंद होकर के जब लोग के लिए हार जाएगा, बोलिए हम जनगणना करा रहे हैं, आप बोलिए इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, बस इसकी गिनती कराने के लिए वोट कर रहे हैं। हार और जीत आप तय नहीं करेंगे। हार और जीत उम्मीदवार का मेहनत, सभी वर्गों का समर्थन, सहयोग, इन सबों के साथ भविष्य की रणनीति पर हम बात करेंगे। समाज के कमजोर तबके के लोगों के साथ रिश्ता बनाइए, जोड़िए, प्रभावी समीकरण बनाइए। इतिहास आपका था, वर्तमान के धूमलेपन को भी हम खत्म करेंगे और भविष्य के रोड मैप को अगली जामा पहनाने का संकल्प हम लोग लेंगे। आपका आह्वान करने आया आज 1 वर्ष भी ग्लोबल कायम कॉन्फ्रेंस को नहीं हुई। 1 फरवरी 2021 को इसका जन्म हुआ। 7 मार्च को इसकी नेशनल वर्किंग कमेटी पहले हुई। 26 मार्च को महादेवी वर्मा जी की स्मृति में एक बड़ा अवार्ड समारोह। लगभग 150 जिलों में शंखनाद यात्राएं हो रही है और 50 जिले में ईश्वर की कृपा होगी तो हम लोग पूरा करेंगे।